जय भीम नमो बुद्धाय। आज की मेरी वीडियो उनकी एक बयान उनका सोशल मीडिया पे आया है कि फिल्म इंडस्ट्री में कोई किसी का साथी नहीं है। अगर आपके पास समस्या है तो आप उसको खुद हल करो, कोई और नहीं आएगा उसके लिए। और ये कहकर वो अपना जेल चले गए। अंजना ओम कश्यप का मैं न्यूज़ देख रहा था तो वो कह रही थी कि राजपाल यादव हर साल 3 करोड़ रुपए लेते हैं एक फिल्म चार्ज के, और कई ऐड करते हैं और उसमें भी पैसे कमाते हैं। क्या उनके पास इतना पैसे नहीं था कि वो 9 करोड़ रुपए भर सकें? मैं उन मोहतरमा को बता दूं कि कर्जीदार तो अंबानी भी नहीं है, अडानी भी नहीं है, लेकिन फिर भी उनको LIC से अभी 33,000 करोड़ रुपए निकाल के दिया गया है अडानी को। क्यों दिया गया? क्या राजपाल यादव के लिए 9 करोड़ नहीं था? तो अडानी गरीब हैं लेकिन राजपाल गरीब नहीं है। मैं तुम्हें बता दूं, जब कोई समाज सेवक काम करता है तो उसके पास अपनी ज़िंदगी की कमाई के कुछ ही हिस्से रह जाते हैं। तो राजपाल भी समाज के लिए कुछ करते हैं। आपको शायद पता नहीं होगा, मैं बता दूं, राजपाल यादव का घर एक गुरुद्वारा की तरह है। वहाँ पे कोई भी जाता है, खाता है, आ जाता है, खाता है, आ जाता है, और 24 घंटे का खाना चलता है वहाँ पे। जब कोई ऐसा काम करता है एक छोटा अभिनेता होके, तो सोचो उसके पास कितनी संपत्ति होगी। आप खुद सोच सकते हो। और उन्होंने जो कर्ज़ा लिया था, किसी फिल्म के लिए लिया था जो फ्लॉप हो गई, नहीं चली, तो आज उस पर क्या सरकार को टैक्स नहीं देते हैं? फिल्म करते हैं और गाड़ियाँ जो भी हैं, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स, दुनिया भर को उनसे टैक्स लिया जाता है। तो आज अपने देश के एक व्यक्ति की मदद नहीं हो सकती है? अरबपतियों का कर्जा माफ़ हो सकता है, तो क्या राजपाल यादव का कर्जा माफ़ नहीं हो सकता है? लेकिन नहीं हो सकता है। पता क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। सबसे बड़ी बात है, उसी फिल्म में तो कोई और अभिनेता होता है तो कर्जा माफ़ हो जाता है, लेकिन उनका कर्जा माफ़ नहीं होगा, हमें पता है, क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। ऐसे ही कुछ जब हमारे सोनू सूद जी किए थे तो उन पे भी इनकम टैक्स का छापा पड़वा दिया गया था, जब उन्होंने लॉकडाउन में लोगों की मदद की थी। तो SC ST को तो कभी कोई मदद मिलनी नहीं सरकार की तरफ से, ये तो लिख के ले लो मेरे से, कोई मदद नहीं मिलना है। आप देश विदेश में जाके, एप्टीन फाइल में अभी इनका नाम आया, मोदी जी का, कहते थे कि दौरा करने जा रहे हैं मोदी जी, देश विदेश से गठजोड़ बना रहे हैं व्यापार बढ़ाने के लिए। एप्टीन फाइल में लड़कियों के साथ अय्याशी करने के लिए व्यापार बढ़ा रहे थे क्या? बहन जी ने पार्क बनवाया तो उसमें देश का पैसा बर्बाद हो गया। ये देश का पैसा कहाँ? एप्टीन फाइल की जो लड़कियाँ थी, नाबालिग लड़कियाँ थी, उनमें लगा रहे थे देश का पैसा। ये कारोबार बढ़ाया जा रहा था, ये बिजनेस बढ़ाया जा रहा था, एप्टीन फाइल में अय्याशी किया जा रहा था। हमारे देश का पैसा कितना एप्टीन फाइल में जाके खर्चा किया गया है, कोई अंदाज़ा है इसका? कोई ब्यौरा है इसका? अय्याशी करने के लिए पैसा उड़ा दो, कोई बात नहीं, लेकिन किसी की मदद नहीं करनी है। अपने चहेते लोगों को हेल्प कर दो, चलेगा, लेकिन राजपाल जैसे यादव की मदद नहीं करना चाहिए, उनको जेल चले जाना चाहिए। तो राजपाल जी ने सही कहा था कि फिल्मी दुनिया में हमारा कोई साथी नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जो मुसीबत है उसको खुद ही झेलना पड़ेगा। हालांकि अब सोनू सूद जैसे, सलमान खान, शाहरुख खान और सिद्दीकी साहब आए हैं सामने उनकी मदद करने के लिए, लेकिन एक बात सोचिए कि अगर ये अभिनेता लोग नहीं होते तो आज वो जेल में ही होते। नेता लोग कोई उनकी मदद नहीं करता। बहुत अरबपति नेता पड़े हैं, स्विस बैंक में पैसा पड़ा है, 1 मिनट में चाहेंगे तो राजपाल की समस्या ख़त्म, लेकिन ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि वो यादव समाज से आते हैं। उन्होंने दिए क्या है नेताओं के लिए? कुछ नहीं दिया है। अब ये कंगना रनावत होती या अनुपम खेर होते या और कोई फिल्मी अभिनेता होता है तो उसको पूरा मदद मिलता है और अच्छे से मिलता है, लेकिन राजपाल यादव को नहीं मिलेगा। ये OBC समाज से आते हैं। ये सीख हमारे सभी SC ST OBC को लेना चाहिए, समझना चाहिए उनको कि हमारा कौन है, अपना कौन है, पराया कौन है। वो जब तक नहीं समझेंगे ऐसे ही होता रहेगा। और सत्ता में भी यही हाल है। जब तक आप SC ST OBC बन के रहोगे आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप वहीं राम भक्त बन जाओ, आप वहीं हिंदू धर्म के सपोर्ट में उतर जाओ, झंडा लेके उतर जाओ, बजरंग दल के साथ में घूमो, आपका खूब सम्मान होगा। जिस दिन आपने अपने हक अधिकार की बात करोगे उस दिन आप दलित हो जाओगे, अछूत हो जाओगे, ये ध्यान रखना। तो ये हमारे देश में चल रहा है, माहौल ऐसे बनाया जा रहा है। बाकी आप लोग समझदार हो। हमारी वीडियो आपको कैसी लगती है आप लाइक करना, फॉलो करना, कमेंट करना। और साथियों, मैं एक बात और बता दूं कि हमारा जय भीम न्यूज़ चैनल है यूट्यूब पे, उसको आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। और हम ये नहीं कहेंगे हमारे QR कोड है, जितना हो सके मदद कीजिए, हमें आप लोग बस सपोर्ट कीजिए। आप लोगों के साथ जोड़ के विनती है, हमारा जय भीम न्यूज़ चैनल है, उसको आप देखिए। जय भीम, नमो बुद्धाय।